देखिए, मैं आपको बता यहाँ से संदेश देना वो बिल्कुल पार पार बैठे जो मुल्क है, जो आतंक का गढ़ माना जाता है पाकिस्तान, उनको जो है एक करारा थप्पड़ है क्योंकि लगातार कश्मीर घाटी में हमें 2019 के बाद ऐसे संदेश देखे जो यहाँ के युवाओं ने दिए। ये तब मुमकिन हुआ जब घाटी से 370 हटाया गया। उसके बाद घाटी में लगातार हमने प्रदर्शन देखे पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की टेररिज्म के खिलाफ या व्हाइट कॉलर जो यहाँ पे टेररिस्ट मौजूद है उनके खिलाफ। कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं की तस्वीर, युवाओं की सोच जो है या कश्मीर घाटी की तस्वीर जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। यहाँ से लगातार हमने ऐसी तस्वीरें, ऐसी मैसेजेस हमने पास करते हुए लोगों को देखा जो पहले 2019 से पहले मुमकिन नहीं था। उसके बाद हमने 2019 के बाद कश्मीर घाटी में काफी सारी तब्दीलियां देखी। हड़तालें खत्म हो चुकी है, पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है, काफी संदेश जो है यहाँ से पार चली गई। जो पाकिस्तान को अभी भी रास नहीं आया, अभी भी पाकिस्तान जो है अपनी आतंकी गतिविधियों को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ केंद्रीय सरकार की तरफ से या स्थानीय लोग जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले उनकी तरफ से करारा जवाब उनको जो है दिया जा रहा है। आज योगा 10वां योगा इंटरनेशनल डे है। यहाँ से भी आज SKIC से भी जो देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ जो वहाँ पे युवा पहुंचे थे, जो महिलाएं हैं या पुरुष है, उन्होंने वहां से भी एक संदेश पाकिस्तान को दिया और यहाँ पे ऐसे लोगों को संदेश पास किया जो चाहते हैं कि कश्मीर घाटी में अमन अमान ना बने, यहाँ पे विकास ना हो, यहाँ पे हालात जो है खराब होने चाहिए। उनको एक संदेश यहाँ से चला गया जब 10,000 के करीब जो लोग हैं वो देश के प्रधानमंत्री से जुड़े। यहाँ से एक खास मैसेज जो है आज पास हुई। और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा कश्मीर घाटी में जो लगातार हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती, चाहे हम टूरिज्म के रिलेटेड देखें, चाहे हम जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के रिलेटेड देखे या एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड देखे, लगातार जिनको सुकून देने वाली तस्वीरें जो है चारों तरफ से कश्मीर घाटी में हमें 2019 के बाद देखने को मिल रही है। और आज भी वैसी तस्वीर ज़ाबरन पहाड़ियों के दामन के स्थित डलने के किनारे से ऐसी तस्वीरें आज भी और ये हमें तस्वीर देखने को लगातार बेहतर होनी चाहिए, लगातार विकास के पथ पर होनी चाहिए, लोगों में वो निश्चिंतता होनी चाहिए कि सेफ सिक्योर माहौल है। यही कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। लेकिन आशिक, कल एक पैनलिस्ट से मैं सवाल पूछ रही थी कि भाई पीएम मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बन गए, तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई, और जो अभी हालात पिछले दिनों हमने देखे, 4 दिन में 4 आतंकी घटनाएं, वो भी इलेक्शन के जस्ट बाद में, पीएम मोदी सेफ सिक्योर तरीके से दिल्ली को चुन सकते थे, देश की राजधानी है, यहां भी योग कर सकते थे, पूरी दुनिया में वैसे जाता, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर चुना। और जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने जम्मू नहीं श्रीनगर चुना। ऐसे में ये भी तो एक बड़ा संदेश है ना कि अगर जम्मू कश्मीर भी पहुंच रहे हैं तो आप श्रीनगर पहुंच रहे हैं, आप डल झील के किनारे पहुंच रहे हैं, जहां से न सिर्फ योग का संदेश बल्कि और कई बड़े और कड़े संदेश जाएंगे। देखिए, जिस हिसाब से बीते दिनों हमने देखा कि दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई गई जब अटैक्स जम्मू में हुए, कश्मीर में कई जगहों पर एनकाउंटर्स हुए, और उस मीटिंग में जायजा लिया गया कि कश्मीर में क्या करने की जरूरत है। अगर हम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो किस तरह से अब आतंक पर प्रहार किया जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही थी। कहीं ना कहीं लोगों में फिर एक बार वो क्योस था कि शायद अब फिर से यहाँ पर हालात खराब हो जाएंगे, क्योंकि बार बार कोशिशें तो लगातार की जा रही है। लेकिन जब अब प्राइम मिनिस्टर खुद कश्मीर आए हैं और वो भी योग दिवस में 2 दिन के दौरे पर, प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर रात भी बिताई और 2 दिन के दौरे पर कश्मीर आए हैं, और सबसे बड़ा संदेश जो है पार बैठे उन आकाओं को मिलेगा जो आतंकी कैंप्स चला रहे हैं। उनको अब कड़ा संदेश दिया जाएगा कि वो प्रधानमंत्री है जो कश्मीर के लोगों के साथ आज भी बराबर शाना बशाना खड़े हैं, और केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। और यहाँ से पूरे विश्व में जो है एक अलग ही मैसेज जाएगी कि कश्मीर के हालातों की जब बात आती है तो इनको हालातों को ठीक करने के हवाले से 2019 के बाद जो कार्य किए गए हैं उनका जीता जागता सबूत आज कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री दे रही है, आज कश्मीर का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे रहा है, आज एक आम इंसान दे रहा है, जो आम इंसान यहाँ पर हड़तालों, पत्थरबाजी और आतंकवाद की वजह से तंग आ चुका था। और आज जो है जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह से अमन चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं, आज प्रधानमंत्री लोगों के बीच में है और बच्चों के साथ इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ जो है मिनिस्टर के साथ तस्वीरें खींचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये संदेश जो है कहीं ना कहीं अब एक टूरिज्म के लिहाज से भी एक बूस्ट मिलेगा जम्मू कश्मीर को। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि हालातों को खराब करने की जो कोशिश की जा रही है, अब
हर एक को अंदाजा आ जाएगा कि केंद्र सरकार किस तरह से जम्मू कश्मीर के हर एक इंसान के साथ खड़ी है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि एक बड़ा मैसेज आएगा और टूरिस्ट को यहाँ बूस्ट मिलेगा। और मैं फिर से कहूंगी, नासिर और आशिक, जो आपके पीछे मैं तस्वीरें देख रही हूँ, मुझे बड़ा रश्क हो रहा है कि काश कि मैं भी उस माहौल में होती, उस मौसम में होती, क्योंकि यहाँ दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा गर्मी है। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न सिर्फ योग किया उन्होंने, बल्कि पड़ोसी देशों को कड़ा संदेश भी दिया और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो जरूरी संदेश जाना था वो जरूरी संदेश गया भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बता दिया कि जम्मू कश्मीर में जहां आने वाले वक्त में विधानसभा इलेक्शन होना है, वहां लोगों का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से होना चाहिए और क्यों वो जरूरी है। लोकसभा इलेक्शन में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अब विधानसभा इलेक्शन की बारी है, लोगों को भी बेसब्री से इंतजार रहा। लेकिन आशिक, जब हम बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, प्रोटोकॉल भी होता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी कई लेयर की होती है, लेकिन आज मैं देख रही हूँ डल झील के किनारे आप हैं, लोगों की आवाजाही मुझे दिख रही है, कई टूरिस्ट आपको मिल गए जिनसे आप बात कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा था शायद परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन यहाँ तो अच्छी खासी भीड़ है। बिल्कुल, सुबह का वक्त था, सुबह के वक्त अगरचे लोगों का रश कम था, लेकिन अब जो है आहिस्ता आहिस्ता से लोगों की भीड़ जो है बढ़ने लगी है। खासतौर पर आपको मैं तस्वीरों के जरिए भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, श्रीनगर के ढल के किनारे पर हम इस वक्त मौजूद है और खासतौर पर पर्यटकों की जब आपने बात की तो पर्यटक यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता से आना शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पर सुबह काफी ज्यादा बारिशें हो रही थी और इन बारिशों की वजह से ज्यादातर लोग जो है हंसते मुस्कुराते चेहरे आशिक, बात कर लीजिए इन लोगों से। देखिए, आज ये कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए आए हैं, गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं और पीएम मोदी भी पहुंचे हैं। बिल्कुल, आप कहाँ से हैं? आपसे बात करने की कोशिश करना चाहूंगा। पठानकोट से। मुझे बताइए आज कैसा लगा यहाँ कश्मीर आके? एकदम चेंज मौसम। अच्छा, 45 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ ओनली 14। अच्छा, यहाँ ओनली 14। देखिए 14 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है और जहाँ से ये आए हैं वहाँ पर 45 डिग्री है। तो मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री भी आज यहाँ पर आए हैं। देश के प्रधानमंत्री आए, ये आज हमारे लिए बहुत हम सौभाग्यशाली हैं। अच्छा, पूरी सिक्योरिटी है श्रीनगर में, कोई डर नहीं है और जहाँ मर्जी विचरण करो, और ये सारे कश्मीर वासियों के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है। मोदी सरकार की जय। देखिए, मोदी सरकार की जय। ये देश के अलग अलग राज्यों से आए वो टूरिस्ट है जो कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए ज्यादातर आते हैं। आंटी, आपसे बात करने की कोशिश करूंगा, बात कर पाएंगे आप? बात करिए मेरे साथ। मुझे बताइए, आज आप कश्मीर आए, कहाँ से आप? पठानकोट से। कितनी गर्मी है पठानकोट में? बहुत गर्मी है। तो यहाँ आकर कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है। ठंडा मौसम। ठंड तो नहीं लग रही है? ठंड लग रही है। थोड़ा सा वार्म जैकेट पहन लीजिए, ठंड लग रही है आंटी को। अच्छा, देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी आज यहाँ पर है, आप भी यहाँ पर है, कैसा लग रहा है? अच्छा, हमारा ताऊ अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपका ताऊ है यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है और सेफ महसूस कर रही है, कोई डर तो नहीं है? कोई डर नहीं है। आशिक, आपके साथ में एक महिला देखिए पीछे खड़ी है और वो बता रही है कि वो अपने ठाकुर जी को साथ में लाई है, यानी कि छोटे कान्हा को अपने साथ में लाई है। उनसे भी तो बात कर लीजिए। बिल्कुल। अंकल, कैसा लग रहा है आज कश्मीर में? मौसम, थोड़ी सी बारिश हुई और देश के प्रधानमंत्री भी आज डल झील के किनारे पर ही योग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है बताइए? वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्सीलेंट। देखिए, ये अब यहाँ पर टूरिस्टों का, आप बच्चे बात करें, आप बात करें, बताइए क्या कहना चाहेंगे कश्मीर आके? आपके पठानकोट में बहुत गर्मी है, तो कश्मीर कैसा लगा? बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, और मोदी जी से बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी भी यहाँ पर है, आप मोदी जी को देखते हैं टीवी पे? आज कश्मीर में है, यहीं पे मिलना चाहेंगे मोदी जी से? अच्छा, मिलना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता से श्रीनगर के ढल के किनारे पर जो है पर्यटकों का रश जो है अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। और ये शिकारा राइड आप देख सकते हैं यहाँ पर टूरिस्ट लेते हुए। ये तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अच्छी तरह से इंडिया न्यूज पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और पर्यटकों का किस तरह से रश जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए, अब ये शिकारा राइड ले रहे हैं टूरिस्ट, क्योंकि सुबह का वक्त है। सुबह का लगभग यहाँ पर 10 बजे के बाद ही टूरिस्ट जो है होटल से बाहर निकलते हैं। और फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर
डल झील के किनारे पर्यटक अब जो है शिकारा राइड ले रहे हैं और इन टूरिस्ट में एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही जोश नजर आ रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इस वक्त इसी डल लेक के किनारे पर योग कर रहे थे और अभी भी श्रीनगर के SKICC में वो मौजूद है। और देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से जो है, देश के अलग अलग राज्यों से जो है यहाँ पर पर्यटक पहुंचते हैं और लगभग 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक इन दिनों कुछ और युवा यहाँ पर आ गए हैं आशिक, उनसे बात कर लें आप। ये खास मौका है, देखिए गर्मी से बचने के लिए लोग कश्मीर का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सोने पर सुहागा हो गया है PM मोदी का वहां पर पहुंचना। बिल्कुल, PM मोदी बिल्कुल कश्मीर पहुंच चुके हैं और श्रीनगर के SKICC में वो योग दिवस में भी शामिल रहे। और फिलहाल तस्वीरें श्रीनगर के डल झील से कोशिश करेंगे हम और पर्यटकों से बात करने की। फिलहाल पर्यटक आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए भी कि किस तरह से अब शिकारा राइड, जो हर एक का ख्वाब रहता है कश्मीर आके वो शिकारा राइड करे। और फिलहाल आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। आप मुझे बताइए कहां से आप? अच्छा, कश्मीर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो कहाँ कहाँ घूमे आप कश्मीर में? गुलमर्ग, सोनमर्ग, अच्छा, आपसे बात करने की कोशिश, कहाँ से आप? ओमान से। अच्छा, ओमान से है आप। तो कश्मीर कैसा लगा? आज मौसम भी थोड़ा सा बारिशें हुई और इस वक्त कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? अभी हम लोग ऐसे शिकारा राइड के लिए जा रहे हैं। अच्छा, शिकारा राइड के लिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है देश से आए टूरिस्ट तो है ही अब, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट भी अब आपको यहाँ पर दिखेंगे, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट की जब बात आती है तो आहिस्ता आहिस्ता से ये चीज भी डेवलप हो रही है कि किस तरह से अब टूरिज्म सेक्टर को मजबूत करने के हवाले से लगातार कोशिशें की जा रही है, काम किया जा रहा है। और जिन टूरिस्ट से हम बात कर रहे थे, अच्छा लग रहा है आशिक इन तस्वीरों को देखकर, जहां पर टूरिस्ट की संख्या बहुत ज्यादा है। PM मोदी के इस दौरे से हम टूरिस्ट को बढ़ावा देने के तौर पर भी देख रहे थे, जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच कनेक्ट बनाने को लेकर भी देख रहे थे, पड़ोसी देशों को कड़ा संदेश देने के तौर पर भी देख रहे थे, और वो सभी चीजें हम हकीकत में तब्दील होती हुई भी देख रहे हैं। आशिक मीर, साथ ही साथ नासिर खान, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। आगे भी कुछ और तस्वीरें आप दोनों के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हम दर्शकों से भी बार बार कह रहे हैं कि आप अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, और अगर आपने योग अभी भी अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया है तो आज से और अभी से योग अपने जीवन में अपना लीजिए। और ये जो तस्वीरें हैं, देखिए ये आज की बड़ी खास तस्वीरें हैं। ये जो आप मोबाइल का बैक कवर देख रहे हैं, इसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा ये PM मोदी का तो मोबाइल नहीं है। यहाँ जो कुछ छात्राएं मौजूद हैं, बहुत ज्यादा उत्सुकतावश PM मोदी के बीच में पहुंचती हैं। उन्हीं में से किसी एक छात्रा का मोबाइल PM मोदी के हाथ में है और PM मोदी खुद सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस तस्वीर की सबसे खास बात है। ऐसे हम अमूमन देखते हैं PM मोदी कहीं पहुंचते हैं तो PM मोदी के साथ बाकी लोग सेल्फी लेते हैं, PM मोदी स्माइल करते हैं या फिर उनके सेल्फी में मौजूद रहते हैं, लेकिन यहाँ आप देखिए हाथों को गौर से, ये PM मोदी के हाथ हैं, यानी कि PM मोदी ने खुद मोबाइल थामा और खुद से सेल्फी ली है। और इन सभी छात्राओं का एक एक करके आप चेहरा देख सकते हैं कि इन छात्राओं के लिए ये दिन कितना ज्यादा खास हो गया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गिफ्ट भी इन छात्राओं को मिल गया है। आज की सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत ये तस्वीर है और ये बड़ा संदेश भी दे रही है जम्मू कश्मीर के युवाओं के